नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो से अपने आईक्यू को और बूस्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका करेक्ट आंसर है दूसरा। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है बीइंग माई सेल्फ। यह एक पुस्तक है। यह मार्टिना नवरातिलोवा, ये टेनिस प्लेयर है, ये इनकी आत्मकथा है। बीइंग माई सेल्फ मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, भारत में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहां पे एक प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में जाके आप मेंशन जरूर करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है 30। देखिए, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति, इसमें सदस्यों की जो कुल संख्या होती है वो 30 होती है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1948-1949 में। जी हां, ये पूरा जो है फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1948-1949 में किया गया था। अगर कहीं ऑप्शन में सिर्फ 1949 लिखा है तो आपको डायरेक्ट 1949 ही लगाना है। अगला प्रश्न है मैंग्रोव डेल्टा, ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखिए, मैंग्रोव एक तरीके के पेड़ होते हैं। ये पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। ये डेल्टाई प्रदेश में आपको दिखेंगे। मैंग्रोव इस तरह के जो पेड़ हैं, वनस्पति, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मेरी 51 कविताएं, असल में ये कविताओं का संकलन है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी 51 कविताएं, यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई कविता संग्रह है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका करेक्ट आंसर है हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, इसके लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि नेचर से रिलेटेड जो है मैक्सिमम पोएम लिखते हैं, उनकी एक पुस्तक है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? विकल्प देखें, इसका करेक्ट आंसर है वीणा। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वीणा है। शिप स्क्रैपिंग यार्ड, ये किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर ऑप्शन दिए हैं गोवा, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखिए, गुजरात और गोवा दोनों में शिप स्क्रैपिंग यार्ड स्थित है। सबसे बड़े की अगर हम बात करें कि विश्व में जो सबसे बड़ा शिप स्क्रैपिंग यार्ड है वो कहां पर है, तो उसका करेक्ट आंसर गुजरात होगा। तो फिलहाल यहां पे मैं आंसर जो है गुजरात लगा रहा हूं। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या होता है? याद रखिएगा, गहरा नीला। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। ताइवान का पुराना नाम क्या था? करेक्ट आंसर है फार्मोसा। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। आराम हराम है, यह नारा किसका था? इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 24। बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 में वर्णित है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है अकबर। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में अकबर ने की थी। 1965 ईस्वी के समय जब भारत तथा पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर है एस राधाकृष्णन। 1965 के समय जब भारत तथा पाकिस्तान के मध्य युद्ध चल रहा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ध्यान रखिएगा, भारत के ये दूसरे राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? या इस प्रश्न को कुछ अलग तरह से कर सकते हैं कि समुद्री उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल में समुद्री उत्पादों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, अग्रणी राज्य है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था?
याद रखिएगा डेट 6 अगस्त 1945 को। जी हां, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में जो है बम गिराया गया था। हैरी ट्रूमैन के कहने पर, जो कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके आदेश पर हिरोशिमा में बम गिराया गया था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है राग भैरवी, इसके गायन का सर्वाधिक उपयुक्त समय कौन सा माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुबह। राग भैरवी का गायन का सर्वाधिक जो उपयोगी या उपयुक्त जो समय माना जाता है वो सुबह माना जाता है। अगला प्रश्न है हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय क्या है? देखिए, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं, 2022 की बात कर रहा हूं, 2018 से पहले की बात नहीं कर रहा हूं। 2018 के बाद इसके नियम बदल गए हैं। कुल 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कुल 60 मिनट। हॉकी मैच खेलने का जो सामान्य समय है वो 60 मिनट है, जबकि पहले 35-35 मिनट के 2 हाफ हुआ करते थे। मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहां बनता है? करेक्ट आंसर है यकृत में। मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल यकृत में बनता है। आर्य लोग भारत कहां से आए थे? इसका करेक्ट आंसर है मध्य एशिया से। आर्य लोग भारत मध्य एशिया से आए थे। अच्छा, यहां ध्यान रखिएगा कि जब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं और इसके बाद जब ऑप्शन रहता है, बीच में एक आध सेकंड आपको मिलता है, तो यहां पे आप पॉज करके उसका जो करेक्ट आंसर है वो आप बता सकते हैं। बाकी वीडियो के एंड में जाके आप बताएं जरूर कि आउट ऑफ जो है 42 क्वेश्चंस आपके कितने करेक्ट आंसर्स हैं। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। हाथी गुफा ये किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्येक वर्ष खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 29 अगस्त। प्रत्येक वर्ष हमारे देश में खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। साइलेंट वैली परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है केरल। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में स्थित है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई थी? सन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1986। सन 1986 में भारत में स्पीड पोस्ट की सेवा की शुरुआत की गई थी। मकराना ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यह किस चीज के लिए जाना जाता है? यहां पर किस चीज का उत्पादन होता है या कौन सा खनिज निकाला जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर है संगमरमर। मकराना संगमरमर के लिए जाना जाता है, इसी के लिए प्रसिद्ध है। गांधी जी किससे प्रभावित थे? इसका करेक्ट आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से काफी प्रभावित थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण। अच्छा, ध्यान रखिएगा, समाजवादी पार्टी ये 1930-1932 की बात हो रही है। अभी हाल ही में जो समाजवादी पार्टी आपको देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में, उस समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो समाजवादी पार्टी है इसका पूरा नाम है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। 20वीं शताब्दी के अंतिम में जो महाकुंभ हुआ था वो कहां पर आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है हरिद्वार। 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित किया गया था। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? करेक्ट आंसर है 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है मैडम क्यूरी। विज्ञान के क्षेत्र में जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है मैडम क्यूरी। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो इसका करेक्ट आंसर है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों। केंद्रीय असेंबली में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने फेंका था। इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी। उसके बाद इनको 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। योर्स फॉर लाइफ ये किस कंपनी का नारा है? वो कंपनी का नाम बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर है गोदरेज। योर्स फॉर लाइफ ये जो टैगलाइन है ये गोदरेज कंपनी का है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो ना केवल उनके लिए है जो IQ बूस्ट करना चाहते हैं, वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपके किसी प्रकार के कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन जरूर करें। तो मैं विवेक द्विवेदी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।